गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अद्विका और ईरा रहते हैं वो हैदराबाद में रहते हैं और वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे रहते हैं। एक्सप्लोर करते टाइम वो बहुत सी घूमने की प्लेसेस पे भी जाते हैं, जिसमें उन्होंने पिछली बार वो गोलकोंडा फोर्ट भी घूमने गए थे। और घूमने के बाद जब वो शाम को आते हैं तो एज यूजुअल मेडिसिन वगैरह लेते हैं और नेक्स्ट डे उन लोगों का ऑपरेशन रहता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और ईरा जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही रहती है और अद्विका भी। अब उसके आगे अद्विका तो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, तो तभी वहाँ से मुकेश मेहता कहते हैं, अरे बस करो यार, अब कितना रोगी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। तो तभी वो कहती है, सर मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ कि मुझे मेरे लेग्स वापस मिल गए। मैं ये खुशी के आंसुओं में रो रही हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को, मतलब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, मैं उन लोगों की खुशी में खुश हूँ जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा, जिन्होंने ये सोचा कि मेरे लेग्स कभी ठीक हो सकते हैं। हालांकि मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। इस ढाई ढाई साल में मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने लेग्स को सही करने के लिए, लेकिन मेरे पास उम्मीद की कोई किरण ही नहीं थी। मैं तो ऐसी जिंदगी जीना सीख गई थी। पर किसी ने मेरे दर्द को समझा और मेरे दर्द को समझ के, अपना समझ के, उन्होंने मुझे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए जो इतनी मेहनत की है ना, उस चीज़ को देखकर मुझे रोना आ रहा है। हालांकि ये खुशी के ही आंसू हैं, मुझे मुझे दर्द नहीं है। तभी मुकेश सर कहते, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा है, वो भी देखो कंटिन्यूअस रोए जा रही है। तो तभी अद्विका कहती है, ईरा इधर आओ, तुम रोना तो बंद करो। तो ईरा कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं यूजुअली एस्ट्रोलॉजी ये सब चीज़ों को मानती हूँ, बट जब मैंने अद्विका को एकदम सही होते हुए देखा ना, हाँ बहुत खुश हूँ। इससे इससे कुछ घंटे पहले तक मेरी हार्ट बीट, सब कुछ एकदम फ्रीज हो गई थी, जैसे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और ये एग्ज़ाम में मैं पास होंगी कि नहीं, मुझे वो डर वाली फीलिंग आ रही थी। और मैं बहुत डर गई थी, और जब ये सक्सेसफुल हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। तभी वहाँ से मुकेश सर कहते हैं, ओ गाइस अब शांत हो जाओ। और ये सत्विका, जैसे मैंने आपको बताया है कि अब आपको ऐसे चलना है, फिरना है, ये सब है। अब रोना धोना बंद करो, क्योंकि मेडिसिन्स के लिए तुम्हारा रोने से तुम वर्नेबल होगी तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी वीक होगी। और जो मेडिसिन्स है ना, वो वीक पे काम सही से नहीं करती। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ओके, क्योंकि बिकॉज तुम्हारे लेग सही हुए हैं, तुम्हें भी टाइम लगेगा। वो बोलती है, डॉक्टर्स इधर आओ। तो वो दूसरे डॉक्टर्स को बुलाते हैं। तो दूसरे डॉक्टर्स क्या होते हैं, एक टेम्पररी स्ट्रेचर्स जो होता है ना, वो लगा देते हैं। वो एक टाइप का ऐसे थोड़ा सा लोहे की स्ट्रेचर्स होती है जो घुटने से नीचे तक ऐसे सिर्फ सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। और वो अर्तिका के लेग पे लगाती, ताकि वो थोड़े टाइम तक, हालांकि सिर्फ थोड़े टाइम तक, उस लेग के और वो स्टिक के थोड़े सहारे चले, क्योंकि 2.5 साल से जो चीज़ आपकी जंग लग चुकी है और वो सडनली से आप उसको चलाने को बोलोगे, दर्द तो होगा ना। तो उसके दर्द को थोड़ा कम करने के लिए वो थोड़ा सा अटक अटक के चल रही थी, और थोड़ा उसके स्ट्रेचेस पे थोड़ा प्रेशर आएगा, और उसके लिए मेडिसिन लिखी थी। और साथ ही साथ उसके लिए बहुत सारा मतलब जैसे बोला गया था कि थोड़े टाइम तक आपको लेग की थेरेपी, मतलब लेग पे जो सॉरी, लेग पे जो मसाज करना रहता है वो करना पड़ेगा। एंड वो फिजियोथेरेपिस्ट की पूरी लिस्ट देते हैं और बताते हैं कि इंदौर में सबसे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ये है। कुछ दिनों तक, मीन्स हार्डली आपको 1 वीक तक ये फिजियोथेरेपिस्ट करो, उसके बाद आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये स्ट्रेचर के बेस पे चलो। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब ये चलोगी तो आपकी कौन सी नस खिंच रही है, या आपको कुछ होगा तो वो चीज़ में पता चलेगा। हालांकि आपका ऑपरेशन पूरे तरीके से सक्सेसफुल है, लेकिन उसका रिजल्ट तब पता चलेगा जब आप ये थोड़ा सा अपनी बॉडी पे खुद वर्क करोगे। मेडिसिन्स का भी असर आप पता है कि एक बार में नहीं होता है। हर डॉक्टर्स आपको 3 डेज की मेडिसिन देखता है, क्योंकि 3 डेज में ही उसे पता चलता है कि आपकी बॉडी पे वो चीज़ असर हो रही है या नहीं है। सो दैट्स द वे। तो वहाँ पे अद्विका कहती है, ओके सर, तो बट अगर कुछ इशू वगैरह होता है या कुछ भी बाई चांस होता है, बट मेरी फ़्लाइट कल की है, तो कहता है डोंट वरी, कुछ भी इशू होगा वगैरह, कल संडे है, वैसे तो मैं हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं रहूँगा, बट
यस यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ईरा यू हैव माई नंबर ना? तो कहते कि यस सर आई हैव योर नंबर। तो ओके कॉल मी एनी टाइम। मैं एक्चुअली आउट ऑफ सिटी जा नहीं रहा हूँ कल। वैसे यूजुअली मैं संडे को आउट ऑफ सिटी जाता हूँ, बट तुम्हारा केस मेन है मेरे लिए, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे कभी भी कॉल करो। अगर यहाँ पे कोई भी आपकी नस वगैरह, कोई भी लेग्स में आपको पेन वगैरह होता है, और फ्लाइट पकड़ने से पहले पहले आपको एक बार यहाँ पे मेरे पास विजिट करना, एंड देन यू हैव टू गो। ओके? तो अद्विका वहाँ से बोलती है ओके ओके। थोड़ी देर में ईरा और अद्विका जो होते हैं, तभी ईरा जो होती है, प्लीज़ ये व्हील चेयर भी आप मेरी गाड़ी में रखवा दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि अभी, तभी वहाँ से मुकेश मेहता कहते हैं व्हील चेयर की क्या ज़रूरत है, अब तो आगे। तो कहती है हाँ व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना पैसा खर्च करके व्हील चेयर ली है, और मुझे ये बहुत क्यूट लगती है। कभी कभार मेरा भी इस पर बैठ के ऐसे घूमने का बहुत मन करता है, तो हम लेके जाएंगे ना अद्विका? तो अद्विका स्माइल करते हुए ईरा को बोलती है हाँ हाँ हम लेकर जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ऐसे करके वो लोग उस व्हील चेयर्स को भी पूरा मतलब लेकर जाते हैं। पूरा डिस्चार्ज करा जाता है, जितने भी सारे चीज़ें रहती है, मीन्स लाइक जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब क्लियर की जाती है। फॉर्मेलिटीज़ हाई पिक्स पे क्लियर की जाती है, सब एक चीज़ को देखा जाता है। और इस ऑपरेशंस में हालांकि जितने पैसे खर्च हुए रहते हैं, वो अद्विका के जो भी पैसे होते हैं वो ईरा देने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी वो से बोलती है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैंने अपना इंश्योरेंस करा के रखा है, सो डू यू डोंट हैव टू पे इट। एंड जो उसके ऑपरेशंस का इंश्योरेंस रहता है, तो इंश्योरेंस वो सारा पे कर देती है। और जो भी अद्विका ने, मतलब जैसे जो भी पैसे ईरा ने पे करे रहते हैं फॉर द अदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए, वो सारी मेडिसिन वगैरह वो सब भी उसको कवर अप हो ही जाएगी। तो ये चीज़ होने के बाद वो लोग होटल पे जाते हैं। तो जब वहाँ का जो हैदराबादी भाईजान होता है वो एकदम से देखता है, और देख के क्या बोलता है, अरे मैडम आप तो अपने पैरों पे चढ़कर आ रहे हो, वाह वाह, दैट्स ग्रेट, अब तो आप मुझे मिठाई खिलाओगे ना? तो वो कहते कि क्यों, आपको मिठाई क्यों नहीं खिलाई जाए। और ये बोलकर वो वहाँ से हाथ पकड़ती है, मतलब अद्विका का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लेकर जाती है। ईरा और अद्विका कार में बैठते हैं, और फिर धीरे धीरे कार में बैठते से ही वहाँ पर जो हमारा हैदराबादी भाईजान होता है वो बोलता है कि मैम कहीं घूमने चलना है या फिर नहीं। तो तभी वहाँ से अद्विका कहती है नहीं अभी मुझे अभी घर मतलब होटल पे जाना है, वहाँ शांति से आराम से बैठना है। ईरा भी बोलती है कि नहीं अब बहुत घूम लिया है, अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन देखते हैं कभी कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप कल जा ही रहे हो ना, तो भाई मेरी रेटिंग्स वगैरह मुझे दे दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये जर्नी। तो वो कहते हैं बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, आपकी रेटिंग्स बिल्कुल मैं अच्छे से दूंगी और फीडबैक भी अच्छे से ही दूंगी, ईरा कहती है। अद्विका बहुत ज़्यादा मनी मन में स्माइल, और बोलते हैं ना कि वो सिर्फ शांत बैठी रहती है, और वो जो अपनी हैप्पीनेस है उसे जस्ट फील कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग जो होटल में पहुंच जाते हैं, तो जो हैदराबादी भाईजान होता है वो अपना जितना भी सामान रहता है वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट के जो रूम सर्विस वाले होते हैं उनको दे देता है, और वो ये सारा जो व्हील चेयर्स और जितना भी सामान होता है वो रूम पे छोड़ के आते हैं। अद्विका और ईरा बस वहीं पर थोड़ा सा लिविंग हॉल में वहाँ बैठते हैं। तभी ईरा बोलती है चले, थोड़ा स्लो स्लो होकर चलना है बट हो जाएगा। तभी अद्विका कहती है मैं ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ अभी रूम पर। तो ईरा बोलती है तो फिर कहाँ चलना है? तो वो कहती है कि यहाँ पर देखो ना पीछे इन लोगों का बहुत प्यारा सा गार्डन है और स्विमिंग पूल साइड है, हम इधर जाना चाहेंगे। तो वो कहती है ओके। तो वो दोनों थोड़ा धीरे धीरे, और वो स्टिक रहती है, वो थोड़ा धीरे धीरे मतलब पकड़ते पकड़ते चलते हैं। एक साइड से जो ईरा रहती है वो हाथ पकड़ ही नहीं रहती है, लेकिन वो साइड में रहती है कि अगर बाय चांस अद्विका का थोड़ा सा भी मिस बैलेंस हुआ तो वो उसे पकड़ लेगी। पर वो उसे खुद चलने के लिए बोलती है, क्योंकि एज यूजुअल इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मुकेश मेहता से। धीरे धीरे वो लोग जब वहाँ से जाते हैं तो पूल साइड में वो बैठती है। तो वहाँ पर शाम का कुछ, ये लोग 8 साढ़े 8 9 बजे पहुंचे थे, तो वहाँ पर डीजे पार्टी, डीजे मतलब डीजे पार्टी नहीं, डीजे चल रहा रहता है, तो इसे लाइट म्यूजिक चल रही रहती है। तभी अद्विका बोलती है कि तुम कुछ ड्रिंक वगैरह करोगी? तो ईरा कहती है नहीं नहीं, लास्ट नया वो
क्या हुआ था मुझे याद नहीं है, बट मुझे पता है मेरे ड्रिंक को स्पाई किया गया था तो उससे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो मुझे समझ में आया कि मैं ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकती। तभी अर्जिका कहती है बट मैं तो तुम्हें हैंडल कर सकती हूँ ना, तब भी हैंडल किया था और अभी भी कर सकती हूँ, तो डोंट वरी, तुम चाहो तो पी सकती हो, बट मैं एक्चुअल में ड्रिंक मंगाना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ अ सक्सेस ऑफ माई लेग। तो सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के बाद मैं थोड़ा सा अब सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैंने ड्रिंक इसलिए सेव करके रखी थी कि अगर मेरा लेग सही होता है तो मैं सेलिब्रेट करूँगी, और अगर नहीं भी होता है तो आज सैटरडे नाइट को हम ज़रूर पियेंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा, अगर सक्सेस होता नहीं होता मैं सबके लिए रेडी थी। तभी ईरा कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम मंगा लो। तो थोड़ी देर में वहाँ से एक शैम्पियन की बॉटल्स मंगाती है और शैम्पियन लेती है और उसको शेक करती है और फिर ऊपर फोलती है, और फिर वो ड्रिंक्स शैम्पियन से एक दूसरे को देते हैं और पूरा एक दूसरे का हाथ को जैसे जो क्रॉस करते हुए दोनों अपने गिलास से वो ईरा को पिला रही रहती है, ईरा अपने गिलास से अर्जिका को पिला रही रहती है, और दोनों चिल्ला रहे थे चीयर्स फॉर माई सक्सेस फुल ऑपरेशन। और ऐसे करके वो चिल्लाते हैं, वो बहुत हैप्पी रहते हैं, और अर्जिका उस दिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहती है क्योंकि उसने वो अचीव किया रहता है जो नहीं था। ईरा भी बहुत खुश थी उसके हैप्पीनेस में, दोनों काफ़ी हैप्पीनेस होते। डीजे चल रहा था और अर्जिका की ऐसी आदत थी कि जब भी डीजे चले और उसको डांस करने का मन ना करे तो वो थोड़ा सा उठ के ऐसे हल्का फुल्का डांस करने की कोशिश कर रही थी, पर ईरा उसे बार बार रोक रही थी, बोल रही थी कि तुम थोड़ा सा शांत रहो, सडनली से ऐसे डांस मत करो वगैरह। पर वो ड्रंक रहती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं इस दिन का मैंने कब से इंतज़ार किया, मुझे डांस करने दो। तो ईरा जो होती है वो अर्जिका के आजू बाजू दो मतलब ऐसे बॉडीगार्ड की तरह खड़ी रहती है, वो डांस नहीं कर रही रहती है, लेकिन वो अर्जिका ने जो ड्रिंक करी रहती है उसके बाद उसे संभालना और थोड़ा बहुत वो मतलब गिर ना जाए उसके लेग्स की वजह से, तो वो उसे पूरा कवर अप करके बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। फिर थोड़ी देर में ये लोग स्टार्टर्स मंगाते हैं, खाना मंगाते हैं, और पूरा वहाँ पर खा रहे रहते हैं। तो जो भी चीज़ मंगाई जा रही थी, जैसे स्टार्टर्स मंगाए गए थे, मशरूम स्टार्टर्स, तो सबसे पहले वो स्टार्टर्स अगर वो किसी को खिला रही थी तो सबसे पहले वो ईरा को खिला रही थी, और ईरा को खिलाते हुए बोल रही थी कि आज तुम नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती, और ये मेरे पैर मेरे पास नहीं होते। तो वो हर चीज़ के लिए क्रेडिट ईरा को दिए जा रही थी। तो ईरा बोलती है कि देखो मेरी क्रेडिट तो ठीक है, बट तुम्हारा खुद की किस्मत में लिखा था ये सही होना, और जब किस्मत में लिखा हो तो कौन भला कैसे नहीं होगा, तो प्लीज़ डोंट वरी फॉर दैट। तो ऐसे वो बोलती है। थोड़े टाइम के बाद वो जब शांत हो जाते हैं दोनों के दोनों, मीन्स काफ़ी ड्रिंक्स वगैरह करके अपनी अपनी हैप्पीनेस का सक्सेसफुल होकर मतलब सक्सेस हो ऑपरेशन होने की जो हैप्पीनेस पे घूम फिर के होते हैं, तब वो अपने फाइनली रूम पर जाते हैं। रूम पे जाने के बाद जो ईरा होती है वो बेड पे लुढ़क जाती है, अर्जिका भी बेड पे लुढ़क जाती है, और वो दोनों ऐसे लुढ़क जाते हैं। पर थोड़ी देर तक तो शांति से ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि मेडिसिन खानी है उन्हें, क्योंकि उनके लेग्स पे अभी भी मेडिसिन होनी रहती है। तो ईरा थोड़ी देर तक होती है, अर्जिका वहीं पर मतलब नशे में रहती है, दोनों लगभग सो जाते। करीब रात के 12:30 बजे 1 बजे ईरा की एकदम से नज़र मतलब एकदम से उसकी आँख खुलती है, और जब वो उठती है तो उसे याद आता है कि अभी क्या हुआ था। तो वो उठती है और उठकर जो ईरा के लेग्स होते हैं, जो उसने एक्चुअली जीन्स पहनी रहती है, तो ईरा उसकी पूरी जीन्स वहाँ से रिमूव कर रही रहती है। अर्जिका नींद में कहती है कौन है, क्या कर रही हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या कर रही हो। तभी वो बोलती है मैं हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ, तुम्हारी जीन्स रिमूव कर रही हूँ। तो कहती है कि क्यों, अभी मूड है क्या तुम्हारा करने का। तो वो बोलती शट अप, मेरा मूड नहीं है, तुमने दवाई लगाई नहीं है, रुको ज़रा। तो वो पूरे रिमूव करती है, फिर वहाँ से मेडिसिन लेकर आती है, जो कैप्सूल्स होती है वो उनको खाने के लिए देती है, मतलब अर्जिका को। और ईरा रात को जो उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा सा पैरों में मसाज कर देना, वो मसाज कर रही रहती है। अर्जिका तो अपने अल्कोहल की धुन में तो खो ही रहती है, पर साथ ही साथ वो ईरा के इस तरीके के मसाज का लेवल पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फील करते हुए बहुत सो गई थी। ड्रंक दोनों थे, पर एक बोलते हैं ना कि जब आप किसी की केयर करते हो तो आपके लिए वो ड्रंकिंग लेवल हाई नहीं होता। पिछली बार
अद्रिका ने मतलब ईरा के लिए अपना केयरिंग नेचर दिखाया था कि जब वो ड्रंक थी, और इस बार जब अद्रिका ड्रंक है तो ईरा ने अपनी केयरिंग नेचर दिखाया। दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे को समझते थे और हैंडल कर रहे थे। रात ऐसी पूरी बीत जाती है और दोनों बिना कुछ करे सो जाते हैं, बट थोड़ा सा उठकर जो ईरा होती है वो उसके लिप पे किस करती है बहुत प्यार से, और उसको हक करते हुए सो जाते हैं। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो यहाँ पे ईरा लेट सोई रहती है, तो वो बहुत सो रही रहती है, पर अद्रिका जो होती है वो उठती है और उठ के ईरा को अपनी बाहों में देखती है, तो उसे बहुत सुकून मिलता है, और वो उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके गालों पे किस करती है, उसकी आंखों पे किस करती है, उसके लिप पे किस कर रही रहती है। तभी ईरा बोलती है, सोने दो ना, नींद आ रही है, मुझे सोने दो। पर अद्रिका उसे कुछ बोले बिना एक और बार उसके लिप पे किस करती है और फिर उठ जाती है। अद्रिका जाती है और वो अपने पैरों पे देखती है, तो अब उसके पैरों पे मतलब उसे चलते बन रहा था, तो वो थोड़ा सा अपने स्टिक्स वगैरह लेके जाती है, नहाती है, पूरे कपड़े वपड़े लेती है, और साथ ही साथ जैसे हर बार ईरा उसके लिए ड्रेसेस निकाल के रखती थी, वैसी अद्रिका ने आज उसका बैग ओपन करके उसके लिए ड्रेस निकाली रहती है, और फिर वो वहां से जाती है। एक पिलो रहती है और पिलो अद्रिका के ऊपर पिलो ईरा के ऊपर मारते हुए बोलती है, ओ कुंभकर्ण उठ जा, जल्दी से घूमने चलना है। तो ईरा बोलती है, अभी नहीं, अभी सोने दो ना, अभी बहुत टाइम है, अभी जाएंगे आराम से। तो अद्रिका बोलती है, ईरा उठो, घूमने चलना है, तुम लेट हो गए और 10 बज गए हैं, यहीं पर उठो, हम 9:30 बजे तो मैं उठी हूँ, उठो उठो। पर वो नींद में रहती है। तभी वहां से वहां का जो पानी रहता है उसे अपने हाथों में लेती है, उसके मुंह पे मार देती है। तभी ईरा बोलती है, क्या हो गया, क्या हो गया? तो अद्रिका, तुम अपने पैरों पे खड़ी हो तो क्यूट। तो कहती है, मैं नहा धो के खड़ी हूँ, तुम चलो जल्दी से, जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पानी वानी सब गर्म कर दिया, ये लो तुम्हारा टॉवेल और जल्दी जाओ। तो वो कहती है कि अरे तुम रुक तो जाती, साथ में नहा लेते। तो कहती है, अच्छा बड़ी फैंटेसी आ रही है साथ में नहाने की, चुपचाप जाओ अभी, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो जो अद्रिका होती है वो पुश करते हुए ईरा को नहाने के लिए भेज रही रहती है, लेकिन वो जैसी ईरा रुक जाती है और टर्न होती है और अद्रिका के लिप पे किस करने लग जाती है। ईरा जो होती है वो अद्रिका को फोर्सफुली किस कर रही थी, और अद्रिका उसको छोड़ के बोलती है, पहले ब्रश करो तुम जाके, फिर मुझे किस करना। वो कहती है, अच्छा सुबह मॉर्निंग में खुद करो तो सही, हम करे तो गलत। तो कहती, जाओ जल्दी से। फिर वो उसे बाथरूम में भेज देती है। नहा धो के वो जब फ्रेश होकर आती है, टॉवल में आती है, तब अद्रिका ईरा को ऐसे टॉवल में देख रही रहती है। तभी वो बोलती है, गलत इंटेंशन मत डालना कुछ भी। तो कहती है, नहीं नहीं, कुछ गलत इंटेंशन नहीं है। तो थोड़ी देर में वो जब टॉवल को हटाती है, इनर्स तो उसने पहनी रहती है, फिर वहां से वो टॉप पहनने के लिए जाती है। तभी अद्रिका थोड़ा सा उठती है, उसकी कमर को अपनी ओर खींचती है और उसके लिप को अब किस करने लग जाती है। वो बहुत पैशनेट तरीके से उसे किस कर रही थी, और उसके जो नेक हो रही थी वहां उसे किस कर रही थी। तभी अद्रिका एकदम से पीछे मतलब ईरा उसको धक्का देती, तो अद्रिका पीछे हो जाती है और फिर उसे बोलती है, कुछ करना नहीं है, हम लेट हो रहे हैं ना जाने के लिए, तुमने मुझे ऐसे उठाया, रुको जरा। फिर वो वहां से तैयार होती है, परफ्यूम्स वगैरह सब लगा लोगों के, दोनों वहां जाते हैं। फिर वहां पर वो जो भाईजान रहता है उसे बुलाया जाता है, और फाइनली अब ये लोग अपने थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, जो लास्ट का इनका और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी रह गई थी, जिसे रामूजी फिल्म सिटी कहते हैं, वहां जाने के लिए ये लोग जाते हैं। पूरा ट्रैवल करके रामोजी फिल्म सिटी जाते हैं, वहां पर टिकट देते हैं। लेकिन उस समय अद्रिका को कुछ अलग सी हैप्पीनेस हो रही थी, जैसे कि आ, वो लोगों की दुआएं लेना चाहती थी। कहते हैं ना कि जब लेग ठीक होता है तो ये सब दुआओं का होता है, तो वो लोगों की दुआएं लेना चाहती थी। तभी वो एकदम से टर्न होती है और ऐसे पूछती है, भाईजान एक बात पूछूं मैं आपसे? तो वो बोलता है, हाँ जी मैडम, पूछो ना, क्या हो गया? कहते हैं कि आप इतना लोगों को रोज घुमाते हो, कभी खुद भी घूमे हो यहाँ पर? तो वो कहता है, नहीं, हमारा तो काम घुमाने का होता है, हम कभी आए नहीं। हम बहुत साल पहले आए थे, जब जब तब तो मतलब हमें ये काम करते हुए 25 साल हो चुका है यहाँ पे। बट हम कब बहुत छोटे से उम्र के थे, हम जब 10-12 साल के थे, तब से हम लोगों ने ये घूमना, टूरिस्ट गाइड, ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि अब हम बहुत पहले आए थे, अभी तक तो नहीं आए हैं। तो वो कहती है कि तो आप यहाँ पर मतलब बाहर खड़े होके क्या करोगे? तो कहते, कुछ नहीं, हम तो यहाँ बैठ के चाय वाय पियेंगे और कुछ यहाँ आपका इंतजार करेंगे और आपको भेज देंगे, यही चीज के लिए। तो वो कहते हैं कि जब आपको यहाँ बैठना ही है तो आओ, मैं आज आपको ये चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ रामोजी फिल्म सिटी घूमो, चलो।
तो ये बात सुनकर वो थोड़ा-सा भावुक हो जाता है भाईजान और कहता है, "क्या बोल रहे हो मैडम? आज तक हमें कोई लेकर नहीं गया है। आप लोग अपना घूमो ना, हम बैठते हैं ना वहाँ पे बाहर। हमारा क्या है, हम यहाँ बैठेंगे, चाय-वाय पिएँगे, सब हो जाएगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो?" तो कहते हैं कि, "मैंने कहा ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये हैदराबाद मुझे फल गया। ये हैदराबाद आके मैं आज आपको इतने दिन से व्हीलचेयर पे थी, आज खड़ी हूँ। मुझे वैसे तो यहाँ पे मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकना चाहिए था, बट हालांकि मैं नहीं गई। तो कहते हैं आप चिंता मत करो, ये रामोजी फिल्म सिटी से होते होते मैं आपको मंदिर लेके चलेंगे। तो वो कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मास अगर अपने अच्छे रखो तो मंदिर तो मतलब अगर भगवान को दिल से चाहो तो हर एक इंसान में आपको भगवान दिख जाएगा, एक मूर्ति में भी आपको भगवान दिख जाएगा अगर आपके कर्म अच्छे हो। बोलते हैं ना, मानो तो भगवान तो पत्थर में भी है भगवान, वही वाला किस्सा है। तो मैं एक्चुअल में मानती हूँ कि अच्छे कर्म करो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मेरे लिए आपको यहाँ घुमाना मुझे अच्छा लगेगा, और डोंट वरी, एवरीथिंग इज पेड बाय मी। सो प्लीज, इट्स जस्ट अ काइंडली रिक्वेस्ट कि आप हमारे साथ चलोगे तो अच्छा लगेगा। भाईजान पहले तो बहुत मना करता है, फिर वो उसको बोल देता है ठीक है, क्योंकि ईरा भी फोर्स करने लग जाती है कि जब आपको एक बोले आपको पता है ये मैडम है कौन, तो वो बोलता है कि मुझे क्या पता। तो वो कहती है कि ये खुद ही डॉक्टर हैं और आज ये दूसरे डॉक्टर के लिए हेल्प पे आए। वही इंसान इंसान के पास ही आता है मदद के लिए। तो यही इंसानियत होती है कि हर काम एक इंसान अकेले नहीं कर पाता। इसलिए भाईजान हमें भी कभी आपकी जरूरत पड़ेगी, आपको कभी हमारी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए लीजिए। तो तभी अधिका अपना कार्ड देते हुए जाती है, कहती है कि मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे एक कॉल करिएगा, मैं ज़रूर आपका फ़ोन उठा के आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। वो हाथ जोड़ के उसे बहुत मतलब खुश होता है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, रामोजी फिल्म सिटीज़ पे जाते हैं। अब रामोजी फिल्म सिटीज़ को मैं डिस्क्राइब तो पूरे तरीके से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए आप खुद यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, बट मैं इतना बताऊँगी बहुत ब्यूटीफुल फिल्म सिटीज़ है यहाँ पर। गोलमाल गोलमाल 3 की शूटिंग हुई है और बहुत अच्छे से वहाँ पर जो फायर वॉक्स वगैरह दिखाई है। आर नहीं, ट्रिपल आर वाली जो मूवी है साउथ की, वो शूट हुई है। बाहुबली शूट हुई है, हमारे डर्टी पिक्चर शूट हुई है, और साथ ही साथ जितने भी जो लंदन्स वगैरह के सीन जो दिखाए जाते थे मूवीज में, वो सब होता है। तो रामोजी फिल्म सिटीज जैसे ये लोग एंटर होते हैं तो वहाँ से अंदर जाते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं। वहाँ पर एक खुद की, वहाँ पे उनकी खुद की कार रहती है, मतलब खुद की एक बस रहती है। वहाँ पे बस को आपको बिठाते हैं, और ये 500 एकड़ 500 5050 एकड़ 5500 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो ये लोग धीरे धीरे से वहां से लेके जाते हैं। तो एक तरफ लेके जाते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर डर्टी पिक्चर की मूवी की शूटिंग्स हुई थी, ये एरिया वहां पर था, यहाँ पे फाउंटेन्स था, यहाँ पे ये था, और ऐसे करके वो पूरी फिल्म सिटीज की हर एक दिखाते हैं। फिर वो जो बाहुबली का सेट होता है, वहां पर जो आप ग्राफिक्स देखते हो, तो वहां पर आधा बाहुबली का सेट, मतलब वो जो उनका खुद का जो सिंहासन बोलते हैं, वो सिंहासन वहां पे बना रखा था। बाकी सब कुछ तो था नहीं, वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं, वहाँ पे वीएफएक्स करके वो सब बनाया गया था। तो जब ये सब दिखाए जा रहे थे तो अद्रिका बहुत ज़्यादा फोटोज खींच रही थी, वो पूरे एरियाज की वगैरह की। ईरा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अद्रिका और ईरा अब एक दूसरे के साथ फोटोज खींच रहे थे। वो लोग वहाँ सिंहासन में बैठ के फोटोज खींचते बहुत अच्छे से चलते हुए। फिर ये पूरा घूमते घूमते उनको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, और शाम का टाइम रहता है तब वो निकलते हैं। तब ईरा वहां से उससे पूछती है कि तुम्हारा लेग ठीक है ना, इट्स गुड और इट्स वर्किंग एट ऑल। तो वो कहती है कि हाँ मुझे सही है, बट एक बार हम डॉक्टर से मिलते हुए जरूर जाएंगे। तो कहती है कि हाँ मैं उन्हें फोन लगा देती हूँ। तो तभी वो बोलता है कि आप मंदिर चलोगे, यहाँ से, यहाँ का बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, आपको वहां ले चलूँ। तो अद्रिका और ईरा बोलते हैं कि हाँ आप ले चलो। फिर वहां से वो लोग जाते हैं, और एक बिरला मंदिर करके बहुत फेमस मंदिर रहता है, वो वहाँ जाते हैं हैदराबाद का, और वहाँ पर चल के अपना सर टेकते हैं, और वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, और बहुत सारे पंडितों भी उनको दुआएं देते हैं। और वो पूरे वहाँ पर जो हमारे राधा कृष्ण भगवान रहते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं, और वहाँ से आराम से
एक्चुअली राधा कृष्ण नहीं, विष्णु भगवान रहते हैं शायद से, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो वो वहाँ से आराम से निकलते हैं और निकल के फिर से वो लोग जाते हैं और अब वो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर से बात करते हैं। तो मुकेश जो सर रहते हैं वहाँ, वो आते हैं हॉस्पिटल में, पूरा फिर से लेग वेग टेस्ट करते हैं और कहते हैं अद्विका इज नाउ यू आर द वेल एंड एवरीथिंग इज गुड। और ये बोलकर फाइनली वो यहाँ से उन्हें बोलते हैं कि अब आप फ्लाइट में जाओ अच्छे से और सब कुछ करो। यहाँ से जो ईरा रहती है वो फ्लाइट्स के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है और पूरे मतलब होटल जाते हैं, बैग्स पैक करते हैं, पूरा ये सब रेडी हो जाते हैं। फ्लाइट में जाने के लिए पहले वो अपना वहाँ खड़े होके दोनों फोटोज खींचते हैं एयरपोर्ट्स पे, क्या बोलते हैं, प्लेन के वहाँ पर। और ये ट्रिप्स को मेमोरेबल करने के लिए याद रहती है और फिर वो फाइनली इंदौर पहुँच जाते हैं। इंदौर ये लोग रात को ही पहुंच जाते हैं क्योंकि 8 बजे की अगर इनकी फ्लाइट रहती है तो इनको करीब 10-11 बजे तक ये लोग एयरपोर्ट में होते हैं और फिर वहां से वो लोग कैब करते हैं। तो जो अद्विका होती है वो ईरा को कहती है कि तुम आज रात को मेरे घर पे ही स्टे कर लो, बट वो ये बोलती उससे पहले वहां पे आरफ का कॉल आ जाता है। आरफ बोलता है हाँ ईरा। तो वो बोलता है कि ईरा मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे ही लेने आ रहा हूँ, ठीक है, तो तुम डोंट वरी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अद्विका जो समझ नहीं पाते क्योंकि उसकी क्या बात हुई रहती है आरव से, ईरा की उसे नहीं पता रहता, तो उसे बोलती बोलो ना। तो वो कहती है मुझे आरव लेने के लिए आ रहा है। तो अद्विका उसके ऊपर स्माइल करती है और उसको हक करती है। अब जब अद्विका खड़ी होती है तो ईरा की हाइट जो होती है उससे छोटी होती है, मतलब अद्विका की हाइट ईरा से छोटी होती है और वो उसके शोल्डर तक पूरा मतलब उसके शोल्डर पे आती है। शोल्डर से थोड़ा सा उसका शोल्डर और ईरा का शोल्डर थोड़ा नीचे रहता है, मीन्स देर इज अ 2 या 3 इंच बड़ी रहती है हमारी अद्विका। वो आराम से उसे हक करती है और उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है दिस जर्नी इज मेमोरेबल जर्नी फॉर मी। बोलते हैं ना किस्मत से कुछ समय चुरा कर अपने प्यार के साथ वक्त बिताना, वो बिताया है मैंने। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड आई नो दिस इज रियलिटी, यू हैव योर हॉबी। आज नहीं तो वो कल आएगा। तो ईरा की आंखों में से आंसू आ रहे थे, तभी अद्विका बोलती है तुम रो क्यों रही हो। तो कहती है कभी कभार ये रियलिटी में बदल नहीं सकती क्या। क्या अद्विका, मैं और तुम एक नहीं हो सकते हैं। तभी अद्विका उसे बोलती है हम एक ही हैं। तुम्हें पता है राधा और कृष्ण भगवान ने भी मतलब मोहब्बत करी थी पर उन्होंने शादी नहीं करी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनकी प्यार में दम नहीं था। तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। पता है कृष्ण जी राधिका राधा को अपना बना ही नहीं पाए क्योंकि उनकी भी शादी पहले हो चुकी थी। वैसी तुम्हारी शादी हो गई है और किसी की शादी तोड़ के उसे पाना, ये सबसे बड़ा अधर्म है और ये सबसे गलत चीज है कि अपना स्वार्थ के लिए सामने वाले को तोड़ना। हाँ, किसी को अगर किसी प्रॉब्लम से निकाल के उससे फिर से विवाह करना, ये सही बात है कि हाँ तुम्हें तुम्हारा पति प्यार नहीं कर रहा है इसलिए मैंने तुम्हें उस दर्द से निकाला और फिर मैं तुमसे शादी करूँ, तो वो एक पुण्य का काम होगा और वो एक धर्म की चीजें होगी जो मीन्स सही है। इट्स अ राइट थिंग। बट योर हबी लव यू, योर हबी मैनेजिंग यू ऑल द थिंग्स एंड तुम्हारी लाइफ को एक सही रूट देने के बजाय मैं तुम्हें तुम्हारे हॉबी से दूर करूं, और वो भी सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस के लिए। मैं उस टाइप की नहीं हूँ। हद नहीं हूँ ईरा, मैं अद्विका मेहता हूँ और मैं प्यार में देना जानती हूँ, प्यार में लेना नहीं जानती। सेल्फिश बनना नहीं आता मुझे। सो आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे हस्बैंड से दूर नहीं करूंगी। शायद कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि मुझे तुमसे दूर होना पड़े ताकि तुम अपने हस्बैंड के क्लोज जाओ, उसके लिए तुम रेडी रहना। तभी ईरा बोलती क्या बात कर रही हो तुम, ऐसे नहीं। तो कहती है मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं मेरे बर्थडे के दिन ये मांगना चाहती थी बट मैं मांगी नहीं। ईरा, मुझे मोहब्बत और प्यार तब तक करो जब तक तुम दिल से कर सको। जब तक तुम मेरे साथ खुशी खुशी रहना चाहती हो तब तक रहो। ये रिलेशन आज जितना ब्यूटीफुल है ये उतना ही ब्यूटीफुल रहना चाहिए। बट अगर ये कभी मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से टॉक्सिक हो जाए तो इस रिलेशनशिप को तोड़कर हम एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत करेंगे। क्योंकि
मोहब्बत दर्द देता है पर दोस्ती खुशियाँ देती है। और शायद हम मोहब्बत मेंटेन ना कर पाए, लेकिन हम दोस्ती ज़रूर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो मोहब्बत तब तब करो जब तब मन करे। अगर जब नहीं बन पाए तो उसे रबर बैंड की तरह खींच के मतलब नहीं है। दोनों साइड से अगर तुम खींचोगी और फिर छोड़ोगी ना, तो एक को दर्द होगा ही, क्योंकि एक ही खींच रहा है, एक नहीं खींच रहा है। बट जब छूटेगा ना, तो जो नहीं खींच रहा है उसे बहुत दर्द होगा। या फिर मैंने खींचा ही नहीं और मैंने छोड़ दिया तो तुम्हें दर्द होगा। तो ये चीज बहुत गंदी है जीवन में, मैं नहीं चाहती। ये दोनों इसी तरीके से बात कर रहे रहते हैं, तभी वहां पे आरफ आ जाता है। आरफ बोलता है, अद्रिका आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, दैट्स ग्रेट, ये वो, बट मुझे पार्टी चाहिए। तभी वो एकदम से टर्न होती है और अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि जरूर, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स पार्टी तो बनती है, मैं दूंगी। तभी वो पूछता है, आप रो क्यों रहे हो, और ये ईरा भी क्यों रो रही है। तो कहते कुछ चीजें गर्ल्स टॉक्स होती है ना, बिकॉज मेरे पैर सही हो गए एंड शी वॉज अ वर्नेबल सिचुएशन। और 5 दिन साथ में रहे, उसने मेरी केयर करी, मेरे लेग्स वगैरह सही करने में मेरी बहुत मदद करी। तो ये है, तो होता है ये सब। तो तभी वो कहता है, हाँ यार, मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती। तभी वहां से ड्राइवर आता है, क्योंकि आरफ आज ड्राइवर को लेकर आता है। तो ड्राइवर से बोलता है कि आप ये पूरा सामान ले जाओ, ईरा चलो चलते हैं। तभी वहां से अद्विका बोलती है, आरफ 1 मिनट। तो जो ईरा होती है वो भी रुक जाती है। तो ईरा कहती है कि, तभी अद्विका कहती है, ईरा तुम जाओ, मुझे आरफ से कुछ जरूरी बात करनी है। तो आरफ बोलता है मुझसे, तो वो कहती है कि हाँ, आरफ, you are very lucky to have a beautiful wife and she is very very caring nature। मतलब ईरा ने जो मेरे लिए किया है, मैं तो हालांकि उसके लिए एक अजनबी इंसान थी। कब मैं उसके लाइफ में आई, एक मोड़ पे हम किस तरीके से मिल गए, और आज उसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा करवा दिया। ये बहुत बड़ी बात है आरुफ। सो वो एक अनजान इंसान के लिए कितना कर सकती है, तो तुम तो उसके हस्बैंड हो, तुम्हारे लिए तो वो क्या नहीं करेगी। तो बस तुम्हें उसका दिल जीतना है, तुम्हें उसके करीब आना है, और तुम्हारी जो लाइफ है ना, मैरिड लाइफ, इसे सही ट्रैक पे लेकर आना है। और मैं तुमसे सिर्फ इतना ही चाहूंगी कि तुम उसकी लाइफ को, सही मैरिड लाइफ को सही ट्रैक पे लाओ। तो तभी आरफ कहता है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ अत्विका, बट वो मेरे इम्पोर्टेंस है। तो कहती है, वो तेरी इम्पोर्टेंस, उसके लिए पहले समय लगता है, थोड़ा सा अच्छा दोस्त बनो, पर करो तो होगा। बट हाँ, कितना भी तुम्हें गुस्सा आए या कुछ भी आए, एक एक चीज है, जैसे कि हम ड्रंक होते हैं या हम कुछ गुस्से में होके हम कुछ गलत कदम उठा देते हैं, लाइक तुम समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तभी आरफ कहता है, यू मीन कि मैं फिजिकली फोर्स करूं। तो कहती है, एग्जैक्टली, बट उसके साथ मत करना। उसको जीतना है तो उसके माइंड और प्लस उसके दिल दोनों से जीतो। उसे दिखाना है तो उसे ये दिखाओ कि तुम उसके लिए मैटर्स करते हो, तुम उसके हर एक डिसीजंस में उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसके लिए मैनेज कर रहे हो। तो वो सब चीजें बताओ तुम, कि वो तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू करती है, उसके लिए स्टैंड लोगे, ये चीज करोगे, तो वो थोड़ा सा अपने आप तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो जाएगी। बस यही बताना था। तो वो कहता है, ठीक है। तो ये बोलकर वहां से आरफ चला जाता है। अद्विका वहां से, उसका ड्राइवर आता है, उसे लेके चला जाता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं अब क्या होता है। अब इनका जो इतना लॉन्ग वीकेंड था वो खत्म हो चुका है। अब ये लोग कब मिलेंगे, क्या होगा, क्योंकि अद्विका तो अब अपनी लाइफ में बिजी होगी, पर ईरा जो है वो मैरिड वूमेन है। तो अब क्या हो सकता है, फिर हम मैरिड लाइफ से तो भाग नहीं सकते ना। जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय बाय।